ऐसे कई मामले हैं हजारों की तादाद में दिल्ली के अंदर ही, जिनमें उन लड़कों की निर्मम हत्याएं की गई, उसी प्रकार जिस प्रकार साक्षी की हत्या की गई। हिंदुओं, तुम्हारे लिए एक संदेश है कि तुम्हारा ना बेटा सुरक्षित है अब्दुल के घर के टच में, ना तुम्हारी बेटी सुरक्षित है अब्दुल के टच में। ये लोग राजनीति के गिद्ध हैं जो बेटी की राजनीति लाश पे करते हैं। अगर उसकी जाति दलित है और मारने वाला हिंदू है तो उस पर राजनीति इनकी चलेगी, लेकिन जब मुसलमान कोई होता है ना तो ये बहुत दूर बैठ जाते हैं। नमस्कार। इस वक्त बीते दिनों शाहबाद डेयरी के अंदर हुए कत्लेआम को देखकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से साक्षी की साहिल के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, वो मामला जो है अभी काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। चाहे बात करें तो राजनीतिक लोग भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी वहाँ पे सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे, कब तक एक साक्षी जो है, एक साहिल उर्फ अब्दुल उर्फ नादीम, इनके हाथों जो है वो मरती रहेंगी? देखिए, जब तक मरती रहेंगी, जब तक भारत सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर देती है कि भारत के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं और उनका जो रिलीजियस है वो अपने रिलीजियस के अनुसार ही उसमें खुश रहे, और ये अधिकार देता है भारत का संविधान। लेकिन ये ऐसी स्थिति क्यों होती है कि जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से लव अफेयर या लिव इन में रहने का प्रयास करता है या रहता है, ऐसे कई मामले हैं हजारों की तादाद में दिल्ली के अंदर ही, जिनमें उन लड़कों की निर्मम हत्याएं की गई, उसी प्रकार जिस प्रकार साक्षी की हत्या की गई। सोचना यह है, हिंदुओं, तुम्हारे लिए एक संदेश है कि तुम्हारा ना बेटा सुरक्षित है अब्दुल के घर के टच में, ना तुम्हारी बेटी सुरक्षित है अब्दुल के टच में। क्योंकि ये सोचना तुम्हें है कि तुम शिक्षा की बात करते हो तो किस शिक्षा की बात करते हो? वो शिक्षा जिससे जीवन का यापन या किसी सरकारी महकमे में या कहीं प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन जीवन को जीने वाली जो शिक्षा है आपकी सनातन संस्कृति, उसको कैसे आप बच्चों को देंगे? क्योंकि अभी एक फिल्म भी आई थी, उस फिल्म में भी बच्चों का यही कहना था कि आपने हमें शिक्षा दिया और सब कुछ दिया, पैसा दिया, हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया, लेकिन हमारी जो सनातन पद्धति है उसको हमें क्यों नहीं बताया? और यही चीज़ जो है आज वर्तमान में देखने को मिल रही है कि एक बेटी जिसको बड़े जघन्य तरीके से, निर्दयी तरीके से मार दिया जाता, उसके जिम्मेदार वो बेटी नहीं, उसके जिम्मेदार हम और आप ही हैं। क्योंकि हम और आप अपने बच्चों को ना वो शिक्षा का ज्ञान नहीं दे रहे जिससे उसका जीवन और उसके आने वाले बच्चों का जीवन जो सनातन के साथ में, इस राष्ट्र के साथ में कटेगा। लेकिन वो किसकी ओर चल रहे हैं? किसकी ओर? जो लोग केवल स्त्री को शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं कि शादी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब हमारे बच्चों को ये बताया जाता है ना कि शादी विवाह 7 जन्मों का हमारे यहाँ सनातन में फर्क होता है, लेकिन जब उस बेटी की हत्या होती है, अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, दिल्ली जंतर मंतर के अंदर ना बड़े बड़े पहलवान जो अखाड़ों के अंदर कुश्तियां लड़ते हैं, गोल्ड मेडल लाने की बात करते हैं। अरे कहाँ चले गए भड़वो, एक बार उस बेटी के घर चले जाते। क्यों? एक नहीं जाएगा, इनके सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े नेता पहुंचे थे वो पहलवानों के धरने में, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री तक पहुंचे। अरे मुख्यमंत्री नहीं, ये लोग केवल बेटी की लाश और बेटी के ऊपर की जाने वाली राजनीति के चील और कौवे और गिद्ध हैं। जब जब बेटी मरेगी तो उसकी सबसे पहले जाति, उसका धर्म देखकर गिद्ध की तरह मंडराना शुरू कर देंगे। अगर वो बेटी हिंदू है और मारने वाला कोई सलीम या अब्दुल या कोई साहिल है, तो ये लोग बड़ी दूर जाके खड़े हो जाते कि नहीं, हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा वोट बैंक नहीं बनेगा। क्योंकि मरने वाली अब वो ना तो दलित है ना वो हिंदू है। क्यों? क्योंकि मारने वाला एक विशेष समुदाय से था, जिसके लिए विशेष कानूनों की झड़ियां लगा कर इस देश के अंदर हिंदुओं को दोयम दर्जे की नागरिकता दिलाने का कार्य केवल उन्हीं से दिया गया है। आप समझ रहे ना? क्या कहेंगे, जिस तरीके से साहिल को मतलब दिखाया गया कि उसने हिंदू बन के रुद्राक्ष भी गले में डाला हुआ है, क्या लगता है कोई भी इस तरीके से खरीद के धारण कर ले और कोई भी बन के अपनी पहचान छुपा के किसी भी कांड को अंजाम जो दे सकता है? देखिए, खुलेआम जब वो लोग AK-47 लेके और बम बारूद को लेके
आप देख लेना, अगर ये शब्द काटना हो तो आप काट लेना। बम बारूद को लेके जब वो भारत के अंदर नरसंहार करते हैं, उस समय कसाब के भी हाथ में ना कलावा था, लेकिन हमारे देश के ना जो तथाकथित बुद्धिजीवी कहे जाते हैं और जो बड़ी बड़ी मीडिया चैनलों में बैठते हैं ना, उन्होंने भी उनका धर्म नहीं बताया। पता है क्या कहा? उन्होंने एक बात कही, और यही 70 सालों से हम जैसो लोगों को बोल बोल के नपुंसक बनाने का जो काम कर रहे हैं ना, कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आज फिर हम बात करते हैं कि हर बार आतंक करने वाले का धर्म ही इस्लाम क्यों होता है? बताओ, आप ये बताओ ना। जब हाथ में AK-47 लेने वाले और बम और नरसंहार करने वाले भारत के अंदर निर्दोष लोगों का, उनका धर्म आज तक नहीं बता पाए, तो मैडम आप किस उसमें जी रहे हैं? किस बेटी को मारने वाले का धर्म बताएगा कोई धर्म नहीं बताएगा। और जो धर्म और जो जाति की राजनीति करते हैं ना, वो लोग पास भी भटकने नहीं जाएंगे। यही दिल्ली का अरविंद केजरीवाल अखलाक के घर 1 करोड़ रुपए दे के आता है, एक फ्लैट दे के आता है, इस बेटी को 10 लाख रुपए की बात करता है। यहाँ पे अगर इसकी बेटी होती, मैं अपनी संपत्ति खुद सारी बेच के देने को तैयार हूँ। लेकिन फेस कर सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी बेटी को साक्षी की जगह पे? कभी जीवन में नहीं कर सकते। ये लोग राजनीति के गिद्ध हैं, जो बेटी की राजनीति लाश पे करते हैं। अगर उसकी जाति दलित है और मारने वाला हिंदू है तो उस पर राजनीति इनकी चलेगी। लेकिन जब मुसलमान कोई होता है ना, तो ये बहुत दूर बैठ जाते हैं। जैसे भारत के अंदर गिद्ध विलुप्त हो गए ना, ऐसे ही किसी बेटी की जब मुस्लिम हत्या करता है ना, ये गिद्ध रूपी नेता विलुप्त हो जाते हैं। ये दर्शन नहीं देते हैं, ये दिखते नहीं है, ये गायब हो जाते हैं। मैडम, अब क्या लगता है आपको, क्योंकि जांच तो चल रही है उस, और हालांकि उसने ये बात भी बोली है साहिल ने कि मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने उसे मारा। उसे क्यों दुख होगा जी? आप एक बार बताओ, उसको दुख क्यों होगा जब वो अपनी ही पढ़ी किताब अलट पलट दोनों तरफ से अपने हित के लिए पढ़ रहे हैं, और उनको वही किताब पढ़ाई जाने पर समझाई जा रही है, वो उस पर चल रहे हैं। चल कौन नहीं रहा है? हम हिंदू नहीं चल रहे हैं। मैडम, आज आपको एक बात बता देता हूँ, वास्तविकता में अगर गद्दार पैदा होते हैं ना, तो वो हिंदुओं में पैदा होते हैं। ध्यान से सुनना हिंदुओं, गद्दार हिंदुओं में पैदा होते हैं, कभी मुसलमानों में गद्दार पैदा नहीं हुआ। उन्होंने इस ओसामा बिन लादेन को भी ना अपना मुजाहिद माना है, उसको मुजाहिद मान के भी सम्मान देते हैं, क्योंकि गद्दार हमारे यहाँ पैदा करवाए जाते हैं। ये जो सेकुलर की जो राजनीति करते हैं ना, ये लोग पैदा करवाते हैं हिंदुओं में गद्दार। मुसलमानों में कभी गद्दार कभी कोई पैदा नहीं हुआ। उनके यहाँ तो हत्यारा जितने जिहादी रहे ना, वो भी उनके लिए बिल्कुल अल्लाह की राह पे चलने वाले दिखाए जाते हैं। और हमारे बीच में ना जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैं कहता हूँ कि जाओ एक बार उस साक्षी के पास। क्यों हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने वालों, क्या आप वो तुम्हारे भाई की बेटी नहीं, या तुम्हारी बेटी नहीं, या बेटी की जात तुम्हारी जात से मिलती नहीं? जाओ एक बार बताओ दुनिया को कि तुम्हारी बिरादरी या तुम्हारा मजहब उस बेटी से नहीं मिलता, या तुम्हारी जाति उस बेटी से नहीं मिलती। क्यों? ये एक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी राजनीति की उसी नीति पर चलती है। जहां मारने वाला हिंदू होगा और बेटी दलित होगी, बस वहीं पे जाएंगे, वहां सारी राजनीति करेंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग बकवास है सारा। तो देखिए, साक्षी और साहिल के मुद्दे के ऊपर जो है इन भाई ने अपनी जो है राय रखी। लगातार जो है वो यह मुद्दा भी जो है वो गरमाया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो लोग जो है वो तमाशबीन बनकर देखते रहे और वो साक्षी मरती रही। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।